बहुत समय पहले जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक अकेली विधवा रहती थी। उसका जीवन कठिन था। पति के गुजर जाने के बाद रोज लकड़ियां बटोरकर वह किसी तरह अपना पेट भरती थी। एक दिन लकड़ियां इकट्ठा करते हुए उसने अनजाने में एक सूखी टहनी उठा ली जिसमें एक छोटा सा सांप छिपा हुआ था। घर लौटकर जैसे ही उसने लकड़ियां जमीन पर रखी, सांप बाहर निकल आया। डरने के बजाय वह औरत उसे दुलारने लगी, क्योंकि उसकी ममता को वह छोटा प्राणी बिल्कुल एक बच्चे जैसा लगा। धीरे धीरे सांप उसी घर का हिस्सा बन गया। विधवा उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी, उसे दूध पिलाती, उससे बातें करती। समय बीतता गया और छोटा सा सांप एक बड़ा और शक्तिशाली नाग बन गया। एक रात अचानक सांप ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया, एक तेजस्वी दिव्य युवक का। विधवा स्तब्ध रह गई। तब सांप बोला, माँ, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना बच्चा समझकर पाला। फिर एक दिन उसने कहा, माँ, आप मेरे लिए राजकुमारी का हाथ मांगिए। विधवा डर गई, लेकिन बेटे के अनुरोध पर महल चली गई। राजा ने सांप से विवाह के प्रस्ताव पर जलाकर उसे बाहर फेंकवा दिया। उसका हाथ टूट गया, लेकिन नाग ने अपनी मणि से उसका हाथ तुरंत ठीक कर दिया। कई बार अपमानित होने के बाद आखिरकार राजा ने एक असंभव सी शर्त रखी। 2 दिन में तुम्हारी झोपड़ी की जगह सोने का महल खड़ा होना चाहिए और सामने 1000 हाथी व 400 घोड़े। नाग ने आधी रात मणि उठाई और पलक झपकते ही झोपड़ी की जगह एक स्वर्ण महल खड़ा हो गया। हाथी घोड़े भी पंक्तिबद्ध खड़े थे। राजा को प्रतिज्ञा निभानी पड़ी और राजकुमारी का विवाह नाग से कर दिया गया। विवाह के बाद रात होते ही सांप फिर युवक बन गया। वह बोला, ये राजगुप्त है, यदि तुमने किसी से कहा तो श्रापवश मैं हमेशा के लिए लापता हो जाऊंगा। राजकुमारी ने वचन दिया और दोनों सुख से रहने लगे। पर एक भोज में उसकी माँ ने ताना मारा, काश तुम्हारा पति ऐसा सुंदर युवक होता। सांप नहीं। राजकुमारी से सहन न हुआ और उसने कह दिया, माँ, वो सुंदर युवक ही मेरे पति है। देव बस जैसे ही सत्य जाहिर हुआ, देव वहीं से अदृश्य हो गया। वह श्राप के बंधन में जकड़कर किसी अज्ञात स्थान पर कैद हो गया। राजकुमारी बिखर गई। अपने अपराध पर पछताती हुई वह रोती रही। अगले ही दिन उसने पति की खोज में निकलने का निश्चय किया। 4 दिन तक भूखी प्यासी जंगलों से गुजरती वह न थकी न रुकी। रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। उत्तर दिशा जाओ, वहां इंद्रदेव तुम्हारी सहायता करेंगे। इंद्रदेव ने कहा, समुद्र किनारे जाओ, वरुण देव तुम्हें सच बताएंगे। समुद्र देवता ने बताया, तुम्हारा पति समुद्र पार एक भयानक चुड़ैल के कब्जे में है। राजकुमारी ने विनती की तो वरुण देव ने मछली का रूप धारण कर उसे समुद्र पार पहुंचा दिया। जैसे ही वह समुद्र पार पहुंची, चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। वहीं एक पिंजरे में देव कैद था। पति पत्नी ने एक दूसरे को पहचाना, लेकिन चुड़ैल की मौजूदगी के कारण खामोश रहे। चुड़ैल ने राजकुमारी को धमकी दी, भागी तो दोनों को खा जाऊंगी। वह रोज राजकुमारी को कठिन भयानक आदेश देती, कभी इंसानी मांस लाने को, कभी इंसानी खून। देव हर बार उसे बचाता, जानवरों का शिकार कर चुड़ैल को धोखा देता। चुड़ैल को शक होने लगा। उसे देव चाहिए था। उसे खाने के लिए देव ने एक योजना बनाई। एक बूढ़े आदमी का रूप धारण कर वह जंगल में लकड़ी काटने लगा। चुड़ैल उसकी गंध पाकर वहां पहुंची। देव बोला, मैं एक जवान लड़के के लिए ताबूत बना